तो अपने 2 दिवसीय दौरे के चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया अब कुल्लू पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्होंने लाहौल स्पीति के सिसु में स्थानीय ग्रामीणों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि बीते 9 सालों में देश के विकास को देखकर देश भर की जनता खुश है और अब जनता एक बार फिर से मोदी सरकार को केंद्र में स्थापित करना चाहती है। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि अटल टनल से लाहौल स्पीति के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आज हमारे लाहौल स्पीति में बसने वाले किसान, आदिवासी किसान अपनी फसल, अपनी फ्रूट, वेजिटेबल वो आसानी से कुल्लू मनाली तक पहुंचा देता है। उधर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला के सर्कुलर रोड का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को राजधानी शिमला में सड़कों को चौड़ा करवाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को जाम से निजात मिल सके। शहर में बढ़ती जाम की समस्या को खत्म करने के लिए अब सरकार रणनीति बनाने में जुट गई है। तो जाम से निजात दिलाने के लिए अब ये कदम जो है उठाए जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दौरा कर ये निर्देश दिए हैं। राजधानी शिमला की सड़कों का जो जायजा है वो उन्होंने लिया और साथ ही निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द सड़कों को चौड़ा किया जाएगा ताकि जाम की स्थिति से जो निजात है वो मिल सके। जिला प्रशासन की वहीं मंडी में जारी G20S20 सम्मेलन के 5वें दिन राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिरकत की। सम्मेलन की थीम समाज के लिए प्रौद्योगिकी रखी गई। विषय को लेकर विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार साझा किए, जिसके दौरान राज्यपाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी का समाज में सही इस्तेमाल किया जाना जरूरी है और इसे सकारात्मक तरीके से प्रयोग में लाने से संस्कृति पर किसी भी प्रकार का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लगता है कि टेक्नोलॉजी का जिस प्रकार से विकास हो रहा है उसको सकारात्मक भाव से अगर देखेगा तो कहीं भी आपके संस्कृति पर हमला नहीं होगा, लेकिन उसको विकृत रूप कोई देने का प्रयत्न करेगा तभी संस्कृति पर हमला हो सकता है। अन्यथा भारत की टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से बढ़ रही है, अब तो विश्व के लोग भी भारत की टेक्नोलॉजी से सीख रहे हैं। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि किसी ने ये कहा होगा कि वृक्षों में भी जान होती है, वृक्ष भी सांस लेते हैं, वृक्ष भी समझते हैं, लेकिन इसी देश के वैज्ञानिक ने इस बात को सिद्ध कर दिया। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, दर्दनाक हादसे में बीएसएफ जवान की मौत हो गई है। चंबा से इस वक्त की बड़ी खबर, चलती कार में जिंदा जला बीएसएफ जवान। ये दर्दनाक हादसा हुआ है चंबा जोत मार्ग पर, देर रात यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर, दर्दनाक हादसे में बीएसएफ जवान की मौत हो गई है। चंबा में हादसा हुआ है, चलती कार में जिंदा जला बीएसएफ जवान। ये कार की तस्वीरें जो है वो सामने आई है। बताया जा रहा है कि अचानक से कार में आग लग गई और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ये हादसा जो है वो हो गया। चलती कार में बताया जा रहा है ये आग लग गई और बीएसएफ जवान की जिंदा जलकर मौत हो गई है। दर्दनाक हादसा चंबा से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देर रात ये आग जो है वो इस कार में लग गई और पूरी की पूरी कार आप देख सकते हैं किस तरीके से जल चुकी है और इसमें सवार जो बीएसएफ जवान था वो उसकी भी मौत हो गई है, वो भी बुरी तरह से झुलस गया और मौत हो गई उसकी। तो बता दें आपको, चलती कार में जिंदा जला बीएसएफ जवान। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दर्दनाक हादसे में बीएसएफ जवान की मौत हो गई है। चंबा के बद्दी में आईईसी विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि छात्र शिक्षा का उपयोग जनहित में करें ताकि उनकी शिक्षा और अनुभव देश और प्रदेश के विकास के लिए इस्तेमाल हो सके। बहुत अच्छा लगा कि हम 5th कॉन्वोकेशन पे आए आईईसी। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दिस इन फैक्ट कि भी इट इज़ इंफॉर्मेशन, इट इज़ एजुकेशन, इट्स कम्युनिकेशन। और मुझे ये भी मैं उससे देख रहा था ऑनलाइन दैट गूगल पे इस यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया इन सब चीज़ों को और लगभग 22-23 डिसिप्लिन लगते हैं मुझे इन्होंने जो कवर किए हैं स्टूडेंट्स। आई फील
कि जो व्हाट इज आफ्टर ऑल नेशन बिल्डिंग इज दैट वी प्रिपेयर आवर generation which is for the future of this nation in a manner that they are skilled, they are educated, and they are weaponized, they energized, they are educated in a manner which is requirement of the time. और आज की रिक्वायरमेंट ये है कि हम हाई टेक हों, हमारे पास आजकल की आधुनिक से आधुनिक जो ज्ञान है वो हमारे पास बच्चों के पास हो, ताकि वो हर फील्ड में आगे बढ़ें। तो इस यूनिवर्सिटी ने इन सब चीज़ों, मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों के मानकों पे खरे उतरे हैं, और बहुत अच्छा लगा कि इनके बच्चे वेरियस डिसिप्लिन में पास आउट हुए हैं, और आज के इस अच्छे दिन ये सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उधर पूरे विश्व में शांति और अमन का माहौल बना रही, इसके लिए एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु बोध गया से शांति का संदेश लिए धर्मशाला पहुंचा। बता दें कि इस बौद्ध भिक्षु ने अपना पैदल सफर बोध गया से शुरू किया था। वहीं धर्मशाला के मैक्लोडगंज तक पहुंचने के लिए इस बौद्ध भिक्षु को तकरीबन 8 महीने का समय लग गया। बौद्ध भिक्षु का सिर्फ इतना कहना था कि पूरे विश्व में शांति और अमन का माहौल बना रहे। बढ़ेंगे आगे, एक और जहां पर हमारी संस्कृति गऊ है तो वहीं दूसरी ओर भूमि हमारी प्रकृति है। इसे शुद्ध और स्वच्छ रखने के लिए अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गौ सेवा विंग ने देश भर में इसकी पहल की है। इसी कड़ी में आरएसएस के अखिल भारतीय गौ सेवा प्रशिक्षण प्रमुख 20 से 30 जून तक हिमाचल की विभिन्न जगहों पर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में देसी नस्ल की गऊ और गौ आधारित खेती को बढ़ावा मिल सके। हिमाचल प्रदेश के 7 विभागों में प्रवास चल रहा है। ये जो है सारे हिमाचल प्रदेश में इन विभाग केंद्रों पर एक दिन का 1 दिवसीय प्रशिक्षण एवं बैठक ले रहे हैं, जिसमें अपनी स्वदेशी जो गऊ है या हिमाचली पहाड़ी गऊ, इसके विषय में, इसके पालने के लक्ष्य और उद्देश्य और हम इसका उपयोग किस प्रकार से अपने जीवन में कर सकते हैं। उधर आपको बता दें कि नाहन के एफडीए हॉल में भारत विषय पर विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कानून एवं विधि विभाग भाजपा की ओर से किया गया, जहां पर डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य वक्ता शिरकत की। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं उन्होंने भारत की शिक्षा नीति के जल्द ही लागू होने की बात भी कही। जो भारत की शिक्षा नीति है, जो शिक्षा व्यवस्था ही कह लीजिए ये सारी 1857 के बाद ब्रिटेन गवर्नमेंट ने तय की थी। भाई एक बात तो आप सभी मानेंगे, जब दूसरा देश मेरे देश की शिक्षा नीति तय करेगा, वो अपने हितों को ध्यान में रखकर करेगा या मेरे हितों को ध्यान में रखकर करेगा। एक बात तो पक्की है कि उन्होंने अपने हितों को ध्यान में रखकर की थी। अब उनके हित क्या थे जिसके लिए वो ध्यान में रख रहे थे? उनको केवल इतना ही लगता था कि हमें तो कभी न कभी जहाँ से जाना ही होगा, लेकिन जहां के लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया जाए। उधर हमीरपुर में नगर परिषद की व्यवस्था राम भरोसे ही चल रही है। हालात ऐसे हैं कि 50% से अधिक का पद नगर परिषद में खाली है। नगर परिषद में कुल 74 पद हैं, जिनमें से 40 खाली हैं। कुछ पदों पर तो पिछले 2 दशक से कोई भी अधिकारी और कर्मचारी ही तैनात नहीं किया गया है। कर्मचारियों की कमी की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। नगर परिषद के अध्यक्ष मनोज कुमार मिन्हास ने मांग की है कि आउटसोर्स के आधार पर ही भर्ती करने की मंजूरी दी जाए। हमारे पास जितने भी जो हमारे काम करने वाले कर्मचारी थे वो सभी रिटायर हो गए। जैसे कि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट खाली पड़ी है, सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट खाली पड़ी है, क्लर्क की पोस्ट खाली पड़ी हुई है और वर्क सुपरवाइजर की पोस्ट भी खाली पड़ी हुई है। हमारे पास ना तो मिस्त्री है, ना मजदूर है, ना बेलदार है जो हम जिनसे अपने बारडों का काम ले सकें। और मैं मतलब हमारी जो नगर परिषद है इसमें मैक्सिमम हमारे पास जो जितनी भी पोस्ट है वो खाली पड़ी, 30 पोस्टें लगभग खाली पड़ी हुई हैं। मैं सरकार से यही गुंजाइश करना चाहता हूँ, या तो हमें आउटसोर्स की परमिशन दी जाए, या तो जो रिटायर हो गए उनको जब तक पोस्ट भरी नहीं जाती तब तक उनको टाइम पीरियड दिए जाए।
उधर नाहन में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता का विधिवत समापन हुआ। एसपी रमन कुमार मीणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साथ ही उन्होंने मेधावी शूटर्स को पुरस्कृत भी किया। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों से आह्वान करते हुए कहा है कि वो लोग आगे निकलें और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। तो जितने भी विजेता खिलाड़ी हैं मैं उनको बधाई देता हूँ और ये कामना करता हूँ कि ये लोग आगे निकलें और नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करें, जहाँ पे अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करें, क्योंकि बहुत कम खिलाड़ी हैं हिमाचल के जो आगे निकल के जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो प्लेयर हैं ये लोग आगे निकलें, प्रोफेशनल वे में अपनी ट्रेनिंग को थ्रू करें। ये शूटिंग प्रतियोगिता जो है हिमाचल प्रदेश डिवीजन और जो है हमारा शूटिंग क्लब 6 की सदन से कराई गई। इसमें राज्य भर के काफ़ी इसमें जो है राज्य भर काफ़ी प्लेयरों ने पार्टिसिपेट किया, खिलाड़ियों ने काफ़ी और सबने अपनी जो है कला की जोहर दिखाए।